Good evening, dear students. So this is our lecture number 2 of matter in our surrounding. So welcome to my session, and we are going to nail the second part of the lesson, that is states of matter, solid, liquid and gases. So let me give you a brief idea. First of all, I would like to ask you, do you know anything about this? About solid state or liquid or gases? क्या आपने ये नेम पहले सुने हैं या फिर पहली बार सुन रहे हैं? जी देखो सुने हैं पहले से। ओके, दैट्स गुड. तो पिछली क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट अ मैटर इज. कैन समवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ मैटर? Anything which have mass and occupies space is called matter. Yes. So now we are going to classify that matter into three things: solid, liquid and gases. तो अब हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि किस बेसिस पे हमने सिलेक्ट किया है कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड होगा, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड होगा एंड कौन सा सब्सटेंस गैस होगा, राइट? So first of all, we are going to see the properties of, or we can say characteristics of solid state. So these are here. First one is solids are the substance. वो ये substances होते हैं जिनके पास क्या होता है, fixed shape होती है उनकी और उनका fixed volume होता है. In the sense मतलब ये अगर हम कहें कि हम solid के हैं, मतलब our body is solid, और कोई भी चीज जो हम देखते हैं वो सॉलिड है. वो क्यों सॉलिड है? क्योंकि उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड है एंड उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड है. सपोज करो अगर डेली डेली किसी सॉलिड की शेप चेंज होती तो फिर हम भी इधर उधर मटक मटक के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई वी कैन कंक्लूड कि सॉलिड्स आर दी सब्सटेंसेस व्हिच हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होते हैं. व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है जब हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस मतलब जो कोई भी सब्सटेंस है वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स का बना होता है. तो हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो solids are the substances which are incompressible in nature, and compressible here means कि जो उसके particles होते हैं हम उनको ज्यादा close नहीं ला सकते. And that follows the third property, the particles in solid are tightly packed. अब जो solid होता है उसमें क्या होता है, उसके जो particles होते हैं वो बहुत tightly packed होते हैं, बहुत close होते हैं एक दूसरे के. देखो अभी मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं उनके particles. बिल्कुल भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होती. अब इतना अच्छा मैं ड्रॉ नहीं कर सकती यहाँ पे, बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, राइट? Yes, the understood. तो दीज आर दी एटम्स ऑफ, और वी कैन से पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट. बहुत 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 क्लोजली पैक्ड होते हैं. और इसी वजह से रीजन क्या होता है कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं तो इसी वजह से वो मूव नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं, अपनी ही जगह वाइब्रेट करते हैं, राइट? And what is the fourth property? They are rigid and thus can maintain their shape. अब हमने पहले क्या पढ़ा कि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें क्या होता है, उनके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं. अब जब किसी के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे, बिल्कुल उनके अंदर स्पेस नहीं होगी, नेग्लिजिबल स्पेस होगी उनके अंदर, तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं. इट मीन्स मतलब जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, वो पिचकते नहीं है. अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो वो पिचकते नहीं है, वो टूट जाते हैं, दे ब्रेक, राइट? Yes, the हम्म.
So now we'll go on the next slide. दी तो अब याद रहेगा, हाँ बताओ। दी जो स्पंज होता है वो तो सॉलिड होता है, उस पे पंच करते हाँ हैं तो हाँ, अच्छा। अभी हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, वेट अ मिनट. Now, see, these are the questions. What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? अब बताओ, अच्छा जो हमारी रबर बैंड होती है उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो देन इट रीगेन्स इट्स शेप, राइट? ऐसा ही होता है, ये किसी रबर यस बैंड दी। के साथ कुछ अलग होता है? तो देखो क्या होता है, रबर बैंड कब तक अपनी शेप चेंज, उसकी शेप कब तक चेंज रहती है, जब तक वो फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है, राइट? और जैसे ही मतलब हम बहुत 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 ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो कभी कभी तुमने देखा होगा जो रबर बैंड होती है पतली वाली वो टूट जाती हैं, देन इट ब्रेक्स, राइट? तो जब एक्सेस ऑफ फोर्स हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो ब्रेक कर रही है. अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ऑन एक्सेस ऑफ फोर्स the solid substances break, right? तो क्या होता है इस रबर बैंड के केस में, जब हम इसको स्ट्रेच करते रहते हैं तब तक तो ये इसकी शेप चेंज होती रहती है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ फोर्स नहीं है तो ये अपनी शेप रीगेन कर लेती है ना. मतलब इस यहाँ पे शेप चेंज का मतलब क्या होता है समझो, कि मतलब फॉरएवर के लिए शेप चेंज होना. रबर बैंड की शेप फॉरएवर के लिए तो चेंज नहीं होती है, उसकी कब तक चेंज हो रही है, जब तक वो फोर्स के अंडर में है, फोर्स उस पे वर्क कर रहा है तब तक है. और जैसे ही हम फोर्स उससे रिमूव कर देते हैं देन इट रीगेन्स इट्स शेप, और अदरवाइज इफ एक्सेस ऑफ फोर्स इज देयर देन रबर बैंड ब्रेक्स. नाउ अंडरस्टूड द केस ऑफ रबर बैंड? यस दी। हाँ. तो व्हाट इज द सेकंड केस? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स these take the shape of jar, are they solid? तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी अगर आपके पास कोई आइडिया हो इस क्वेश्चन का. इज शुगर एंड सॉल्ट सॉलिड? यस दी। हाँ तो बताओ कैसे. अच्छा लेट दी मी एक्सप्लेन. क्या होता है ना, देखो जो शुगर और सॉल्ट की अगर हम इंडिविजुअल शेप को देखें तो वो तो क्रिस्टल ही शेप होती है ना उन दोनों की. अब ऐसा यस तो दी। होता नहीं. हाँ, अब ऐसा तो होता नहीं है कि एक जार में हमने रखा तो उनकी शेप गोल गोल हो गई, एंड अगर दूसरे जार में रखा तो उनकी फिर से शेप चेंज हो गई. अगर इंडिविजुअली देखें देन द शेप रिमेन सेम. अब अगर एज अ होल देखें कि वी आर कीपिंग 1 kg सॉल्ट या फिर 1 kg शुगर इन दिस जार, देन इट विल टेक द शेप ऑफ सॉरी or any container in which it is kept, right? तो एज ए इंडिविजुअल जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड रहती है. तो वी कांट से कि उसकी शेप चेंज हो रही है. अब समझ में आया? यस। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? इट इज अ सॉलिड yet we are able to compress it. Why? अब हमने पहले तो प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्रेसिबल नहीं होते नेचर में, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि हम इसको कॉम्प्रेस कर पाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो स्पॉन्ज होता है उसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्पॉन्ज सपोज करो, तो उसमें माइन्यूट माइन्यूट से ना होल्स होते हैं. तो इन होल्स में क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है. तो व्हेन वी प्रेस इट, जो एयर होती है वो एयर बाहर आ जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट, राइट? अंडरस्टूड? यस दी। तो हम उसको क्यों कंप्रेस कर पा रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द होल्स प्रेजेंट इन द स्पॉन्ज.
अगर ये होल्स नहीं होते तो ये भी उतना ही रिजिड होता और उतना ही इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होता। ठीक है, नाउ आई थिंक यू हैव गॉट अबाउट Yes, सॉलिड दी। स्टेट। लेट्स मूव ऑन टू लिक्विड। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखो फिक्स्ड शेप का मतलब क्या है यहाँ पे? अब हमने मान लो 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, और 1 लीटर पानी को अगर हम प्लेट में डालेंगे तो वो प्लेट की शेप ले लेता है। और अगर हम 1 लीटर पानी को किसी बड़े कंटेनर में रखेंगे, सिलेंड्रिकल कंटेनर में या फिर स्पेरिकल कंटेनर में, तो वो उसकी शेप ले लेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, बट उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे लिक्विड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो क्या बताओगे? These दी basic properties. नो फिक्स्ड बट फिक्स्ड वैल्यू। Yeah, right. And what is the second property? Take up the shape of container. तो अभी हमने पहले पढ़ा कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप क्यों चेंज होती है? सॉरी, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप चेंज होती है एज पर द डिफरेंट कंटेनर्स। जैसे जैसे हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसकी शेप ले लेता है। तो ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड क्या कहती है? द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर मॉडरेटली पैक्ड। अब इसका मतलब क्या है? देखो अभी हमने सॉलिड में क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन हम लिक्विड के केस में क्या कह रहे हैं कि इसके थोड़े मॉडरेटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर ये एक लिक्विड का पार्टिकल है तो दूसरा थोड़ी सी दूर, तीसरा थोड़ा सा दूर, एंड फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, और इसी स्पेस की वजह से क्या होता है, जब इनके पार्टिकल्स मॉडरेटली मतलब थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं तो क्या होता है, ये फ्लो कर पाते हैं एंड देयरफॉर दे आर एबल टू चेंज देयर शेप। और जब वो फ्लो करते हैं एंड दे आर एबल टू चेंज देयर शेप, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई दे आर नोन एज फ्लूइड। नाउ व्हाट इज द लास्ट प्रॉपर्टी? दे आर नॉट रिजिड। अब हमने अभी ये देखो क्या होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और हमारे गैसेस के केसेस में एक प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी से लिंक्ड होती है। अगर तुमने एक प्रॉपर्टी समझ ली देन यू आर एबल टू गेट द अनदर प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो अभी हमने पहले प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी कि देयर इज नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, they take up the shape of container and the particles in liquid are moderately packed and they flow, right? Therefore we can say they are not rigid. Why they are not rigid? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अब जब स्पेस होगी तो किसी भी चीज को हम इजिली कंप्रेस कर पाएंगे ना। क्यों कंप्रेस कर पाते हैं हम चीजों को? जिस जिस भी सब्सटेंस में थोड़ी सी स्पेस होगी तो उस सब्सटेंस को हम उतनी लिमिट तक कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड में क्या था, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड थे। अब जब पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, तो तुम उनको और ज्यादा कंप्रेस कैसे करोगे? हाँ, वी कैन डू दिस इन बिग लेबोरेटरीज, नॉट हियर, बट अगर हम जनरल बेसिस पे देखें तो लिक्विड तो हम इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। समझ में आई ये सारी प्रॉपर्टीज? यस दी। हम्म, अच्छा, अब तुम लोगों ने सुना होगा कि सुना क्या हुआ, सभी जानते हैं कि हम सबको क्या चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए? एयर एयर। चाहिए होती है। हाँ, एयर। अब एक्वेटिक एनिमल्स के केस में क्या होता है, वो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? दी गिल्स। बताओ। गिल्स तो ठीक है आंसर, मतलब
हम एयर डायरेक्टली ब्रीथ करते हैं, वी आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर, राइट। लेकिन जो हमारे ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ एयर। दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, द एक्वाटिक एनिमल्स दे ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द सेंस, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर मॉडरेटली पैक्ड विद ईच अदर, राइट। तो ये जैसे लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो स्पेस बचती है ना, यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन आ गया, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है, इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ये एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं। वो डिजॉल्व कैसे होता है, वो लिक्विड्स के अंदर जो स्पेस होती है उसकी वजह से वो डिजॉल्व हो पाता है, ठीक है। जब किसी के अंदर स्पेस है तभी तो वो किसी और चीज को डिजॉल्व कर पाएगा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अभी तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे। तो क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, देन वी कांट ऐड एनी मोर सब्सटेंसेस टू इट। और अगर कोई सब्सटेंस डाइल्यूट होता है तो हम उसमें और ऐड कर पाते हैं। तो यही इस केस में है। हम क्यों लिक्विड में क्यों डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड के अंदर स्पेस होती है, ठीक है। समझ में आया? यस दी। नाउ वी मूव ऑन टू गैसियस स्टेट। अब गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के पास ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब गैसेस तो भाई हर जगह है ना, कहीं भी देखो, मतलब अगर हम एक खाली पानी की बोतल भी देख रहे हैं, अब वो खाली कह रहे हैं लेकिन वो खाली है नहीं, उसमें क्या है, कोई बता सकता है? दीदी एयर। हाँ, तो यू कैन से उसमें गैस है, ठीक है। तो गैसेस के पास ना ही कोई फिक्स्ड शेप है, वो जहां भी जाती हैं हर जगह एग्जिस्ट करती हैं आराम से फ्री। सोचो अगर हम ऐसे हो जाएं, मतलब हम जहां भी जाना चाहें वहां चले जाएं, कितना अच्छा होगा। तो गैसेस आर दी हैप्पीएस्ट सब्सटेंस। तो गैसेस के पास ना ही फिक्स्ड शेप है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? particles of gases are loosely packed. ये this is the mistake in this presentation. Here it should be the particles in. Sorry for this. Particles in gases are loosely packed, and therefore we are able to compress it. And if we compare from solid, liquid, and gases, then most compressible substances are gases. Right? समझ में आया यहाँ तक? यस दी। तो अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन पढ़ते हैं। तो अगर हम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर करें तो क्या कंपैरिजन होगी? देखो, अगर एग्जाम में आता है ना सिंपली कि डिफरेंशिएट दीज स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैसेस या गैसेस सॉलिड, ठीक है, कोई भी आता है, अगर कोई भी बेसिस नहीं दिया है कि डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मतलब कोई और भी बेसिस तुम्हें नहीं दिया है, then you can write any property among what I have discussed just now. But अगर वो specifically mention कर रहा है कि differentiate on the basis of arrangement of particles of the three different states of matter, then you need to write these, ठीक है। तो पहले क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, और लिक्विड नॉट रिजिड एंड गैसेस नॉट रिजिड। आई होप you now know why they are not rigid. Is it? Am I right? यस यस दी। Okay. And solids have fixed shape and liquids उनके पास fixed shape नहीं होती है, gases के पास भी नहीं होती है, और solid के पास fixed volume होता है, liquid के पास भी होता है but gases के पास नहीं होता है। अब last point क्या है, cannot be squashed, and they liquid also and gases can be squashed.
ठीक है, I hope you have understood these 4 points. Yes, the Now we will see overall view, right? तो अगर हम बात करते हैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बेसिस पे कि सॉलिड्स की क्या अरेंजमेंट होगी, लिक्विड्स की क्या होगी, गैसेस की क्या होगी। तो पहला देखते हैं हम मास। मास के केस में क्या होता है, सॉलिड्स के पास डेफिनेट है और लिक्विड्स के पास भी क्या होता है, डेफिनेट, एंड गैसेस के पास भी डेफिनेट। ठीक है, और शेप के केस में क्या होगा, सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है और लिक्विड्स क्या करते हैं, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, और गैसेस की तो होती ही नहीं है, दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर सिमिलर टू द लिक्विड्स। अब उन्हें गैसेस का भी क्या होता है, उन्हें जहां भी जगह मिल जाए वो वहीं चली जाती हैं। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम, सॉलिड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स के भी पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स में नॉट पॉसिबल, व्हाई नॉट पॉसिबल, because of the arrangement of particles, they are very closely packed, बहुत 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 closely packed होते हैं, almost negligible space होती है उनके बीच में। And what about liquid, they are loosely packed, moderately packed, or we can say. And what about gases, are most favorite one, बहुत दूर दूर, बहुत दूर दूर। ठीक है, तो इसीलिए compressibility, सॉलिड्स में नॉट पॉसिबल, लिक्विड्स में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, एंड गैसेस तो दे आर हाईली compressible in nature. And fluidity, not possible, can flow and can flow. ठीक है, तो ऐसे ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो these will help you in your examination. If it is asked for 5 marks, then you can write among these, and if it is asked for 3 marks, then you can write the previous one. और हाँ, I'm not teaching with perspective of exam only. You all need to understand the concept. और अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, एक minute सा topic भी, then please clarify your doubt. Okay? okay, the So now we move on to next topic. Now tell me this question. It's very, very, very easy, I would say. Which of the following describes the liquid state? A, it has definite shape and definite volume. B, it has definite shape but not a definite volume. C, it has definite volume but not a definite shape. D, it has neither a definite shape nor a definite volume. So tell me the correct answer. C. Yes, I hope you got it. And now, have you understood all the properties of all the states of matter, solid, liquid, and gases? Yes, the Okay, then we'll move on to your homework. तो सबसे पहले क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। देखो, मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी, कोई भी बुक तुम अगर रेफरेंस बुक ले रहे हो, बट उससे पहले यू नीड टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी थॉरली। यू कैन से एनसीईआरटी इज बाइबल। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, और अगर एनसीईआरटी तुम्हें बिल्कुल अच्छे से एकदम बढ़िया से आती है, देन यू कैन go for other reference books. So read page number 4 and 5 and do all the in-text question given in the NCERT textbook, and please submit your homework. And I am not getting your homework. This is really not appreciable. So submit your homework on time so that I can check and tell you about your mistakes. ठीक है? okay, the So submit your homework before next class, and the one who will submit first will get its name, will get his or her name on the first slide of next session, right?
ठीक है? यस दी। तो अगर कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज वील एंड द सेशन। Is there any doubt from the topic what we have discussed now? नो दी। Okay. Then bye bye. Take care. See you थैंक in यू the दी।